खावर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने खावर। इस बदजात औरत हुर्रा को साथ में क्यों लेकर आ गए? मैं तो नहीं चाहता था चाचा जान, पर मैं क्या करता। जमाल भाईजान तो इसके बिना आने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मुझे मजबूरन हुर्रा को भी अपने साथ लेकर आना पड़ा। लेकिन ये फाहिशा घर में दाखिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं हो सकती? जहां मैं रहूंगा वहां ये भी रहेगी। नहीं, ये यहां नहीं रह सकती। ये घर है, बाजार नहीं। ये शरीफों का घर है। और शरीफों का ये घर नेकी और शराफत की तरह पाक है। और किसी पाक जगह पर पैर की जूती लाना गुनाह है। उस पाक जगह की बेइज्जती है। मुझे पैर की जूती कहा? सुना तुमने? इसने मुझे पैर की जूती कहा। कितने पैरों से उतरी हुई जूती मेरे अक्ल के अंधे बेटे जमाल के सर का ताज बनी हुई है। सुन रहे हो बुज़दिल? ये बूढ़ा मिस्र के बाजार हुस्न की मशहूर तवायफ हुर्रा की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती तो तूने यहाँ आकर हमारी कर दी है, हमारे घर में कदम रखकर। अब्बा जान, अब अगर एक लफ्ज भी हुर्रा की शान में कहा ना, एक लफ्ज भी, तो मुझसे बुरा कर देंगे। हाँ। क्या करेगा तू? क्या करेगा? बाप पर हाथ उठाएगा तू? बाप पर हाथ उठाएगा? बाप पर ही नहीं, माँ पर भी। माँ बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ, तू माँ बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ, मजबूरन ये भी करना पड़ेगा। हुर्रा और उसके साथियों की बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम इन आवारा लोगों की वजह से माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? ये नए नए लोग, आज के मिले हुए गैर लोग तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं कि हमें जलील करने के लिए तैयार हो गए हो तुम। आओ हुर्रा, साजिंदो, कनीजों, गुलामों, तुम सब भी आओ। आज से तुम सब यहीं रहोगे, यहीं महफिल जमेगी और यहीं नाच गाना होगा। खबरदार, खबरदार, रुक जाओ उधरी। ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं। मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा चाचा जान। जब आपने अपनी दुकान, अपना ये मकान, अपना सारा कारोबार अपने बेटे जमाल के नाम कर दिया था, तो वो इसका मालिक बन गया। और अब मैंने ये सब कुछ आपके बेटे से खरीद लिया है। खरीद लिया है? हाँ, अब मैं इस मकान का मालिक हूं। आपका इस पर कोई भी हक नहीं है। कैसे हक नहीं है? हाँ, कैसे हक नहीं है? ये मेरे शौहर के खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ मकान है। वो खून पानी बन गया है चाची जान। जब आपने अपना सब कुछ अपनी औलाद के नाम लिख दिया था, तो आपका यह हक चाहता रहा। और अब आपको यहां से जाना होगा। यहां से निकाला जा सकता है। निकाला भी जा सकता है? ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी जान। ये धोखा किया हमारे साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा किया है तूने।
तूने हमसे ये घर छीनकर अपना घर जहन्नुम में बना लिया है। बेटे, अपना घर जहन्नुम में बना लिया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? नबीला, जहाँ को बुला के ला। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह। मेरे नेक बुजुर्ग नमाजी माँ बाप मेरे बुरे बर्ताव और घर के गंदे माहौल में बेइज्जत होकर न रह सके और वो अपनी बाकी जिंदगी किसी मुकद्दस मुकाम पर बसर करने के लिए रवाना हो गए। मगर मेरे शौहर परस्त बीवी ने मुझे तबाही से बचाने के लिए मेरे साथ रहना अपना फर्ज समझा और वो जुल्म सितम सहती रही। आखिर उस बदचलन जालिम हुर्रा के कहने पर मैंने अपनी वफाशियार बीवी को तलाक दे दी और खावर ने उसे मजबूर बनाकर उससे शादी करने की कोशिश की। मगर उस नेक सीरत पाक दामन ने उसे ठुकरा दिया और वो बेचारी अपने मां बाप के घर चली गई। जैसे जैसे दौलत कम होती चली गई, हुर्रा की मोहब्बत भी कम होती गई और मैं दौलत कमाने के लिए शहर के हर जुआ खाने में जा जाकर खूब जुआ खेलने लगा। जुए से आज तक कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सका अमीर। यह बात उस वक्त नहीं, आज मेरी समझ में आई है कि जुए की कमाई से आज तक किसी ने भी महल, दुकान या कारखाने नहीं बनवाए हैं। दौलत का लालच, दौलत का हसीन ख्वाब इंसान को अंधा बना देता है। मैं मतलबी, खुदगर्ज और दौलत का लालची इंसान बन गया था। अशरफियों की जगह सांप कहां से आ गया? मगर ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो ये संदूक अशरफियों से भरा हुआ था। मैं जानती हूँ, ये चालाकी, ये बदमाशी जरूर उस जमाल ने की है। उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत को यहाँ से निकालकर इस संदूक में सांप को रख दिया है। तो आओ उसकी मरम्मत करते हैं। पता चल जाएगा कि उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत यहाँ से निकालकर कहाँ छुपा दी है। चलो आओ। जमाल, कहाँ है वो अशरफियाँ जो हमने संदूक में छुपा रखी थी? कहाँ है? कौन सी अशरफियाँ? जो तुमने मेरे इश्क के जुनून में मेरे हुस्न जवानी पर लुटाई थी। बताओ वो कहाँ है? सच मुझे पता नहीं। मुझे तो ये भी पता नहीं तो सारी दौलत तुमने कहाँ छुपा रखी थी। अब तुमने कहाँ छुपाई है मुझे ये बताओ। जमाल, तुमने वो अशरफिया संदूक से निकालकर उनकी जगह एक सांप रख दिया है। कहाँ है बताओ। कमीने, दगाबाज, सांप तो तू है, तू आस्तीन का सांप। तूने दोस्त बनकर मुझको डस लिया। जिल्लत की पुतली, तूने मोहब्बत का ढोंग मेरे साथ रचाया और
शादी मेरे इस दगाबाज दोस्त इस कमीने के साथ की? तू फरेबी है, मक्कार है, झूठी औरत है तू। मैं वो आंख हूँ जिसमें आंसू पैदा ही नहीं होता। मैं वो दिल हूँ जो मोहब्बत के लिए धड़कना गुनाह समझता है। मैं वो साज हूँ जिसका एक भी तार सलामत नहीं है, फिर भी लोग मुझे दिलरुबा कहते हैं। तुझे अपनी दिलरुबा समझकर मैंने अपनी सारी दौलत लुटा दी तुझ पर। तो तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। तुम तो सिर्फ एक हाथ से अपनी दौलत लुटाते रहे, मैं तो अपने दोनों हाथों से अपना हुस्न और जवानी तुम पर लुटाती रही। तुमने तो सिर्फ अपने हाथ का मैल लुटाया है, मैं तो अपनी जिंदगी लुटाती रही। ये बातें तेरे गुनाहों को नहीं छुपा सकती। तू गुनहगार है, तू कातिल है, तू इंसानियत की मुजरिम है। मुजरिम? और मैं कैसे मुजरिम हो सकती हूँ? मुजरिम तो तू है। बता, वो माँ जिसके दामन पे फरिश्ते नमाज पढ़ना फक्र समझते हैं, उस माँ के दामन को आंसुओं से भिगोया किसने? मैंने या तूने? वो बाप जिसने तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, उस बाप को बेसहारा किसने किया? मैंने या तूने? वफा परस्त पाक दामन बीवी को तलाक देकर घर से बाहर किसने निकाला? मैंने या तूने? बता। याद रख जमाल, सजा हर किसी को मिलेगी, किसी को जल्दी तो किसी को देर से, मगर सजा मिलेगी जरूर। तुझे भी सजा मिलेगी। अब ये बता जल्दी से कि वो अशरफिया तूने कहाँ छुपा रखी है, बता। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं मालूम है कि वो अशरफिया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब तो तुझे बताना ही होगा। तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि वो अशरफिया कहाँ रखी है तूने। गुलाम कादिर, नादिर, यहाँ आओ, जल्दी आओ, ले जाओ इसे, मारो। ये तब बताएगा कि कहाँ छुपा कर रखी है अशरफिया। ले जाओ इसे यहाँ से और खूब मारो। मारो, मारो इसे और मारो, मारो। मारो इसे, मारो इसे। नादिर, नादिर, मारो। ये तब बताएगा कि इसने कहाँ रखी है अशरफिया। मारो इसे, मारो। और मारो, और मारो, और मारो। मारो इसे। साहब, मेरे महल में जो बची हुई दौलत थी, उसे हासिल करने का ख्याल मेरे दिल में आया। और फिर दूसरे दिन जब मैं अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे मेरी गुनहगार आंखें कभी नहीं भूल सकती। मैंने देखा मेरे घर के दरवाजे की चौखट पर वही जहरीला खौफनाक सांप पहरा दे रहा था, और मेरे घर के अंदर वो सांप मुझे देखते ही डसने के लिए गुस्से में मुझ तक फुंकारता हुआ आया, और मैं वहां से तेजी से भाग गया।
और फिर डर के मारे मैं अपने घर में कभी नहीं गया। मैं समझ गया था कि मैंने अपने मां बाप और बीवी पर जो जुल्म किए थे, ये उसी जुल्म की सजा है। जो बुरी आदतें मुझ में आ गई थी, वो आदतें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। शराब पीने और जुआ खेलने के लिए मैं चोरी करने लगा, और जब मैं पकड़ा जाता तो लोग मुझे बहुत मारते। फिर मैंने अपना शहर मिस्र छोड़ दिया और चोरी करने के लिए रेगिस्तानी मुल्क की तरफ निकल गया। रेगिस्तान में एक उजाड़ से झोंपड़े के पास मैंने देखा कि 4 ऊंट बंधे हुए थे। मैंने सोचा कि इन ऊंटों को चुराकर यहां से भाग जाऊं। वहां एक बुजुर्ग आदमी आंखें बंद करके नमाज अदा कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने उन 4 ऊंटों को चुरा लिए और वहां से भाग गया। जो बुरी आदतें मुझ में आ गई थीं, वो आदतें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। शराब पीने और जुआ खेलने के लिए मैं चोरी करने लगा। फिर मैंने अपना शहर मिस्र छोड़ दिया और चोरी करने के लिए रेगिस्तानी मुल्क की तरफ रवाना हो गया। रेगिस्तान में एक उजाड़ से झोंपड़े के पास मैंने देखा कि 4 ऊंट बंधे हुए थे। मैंने सोचा कि इन ऊंटों को चुराकर यहां से भाग जाऊं। वहां एक बुजुर्ग आदमी आंखें बंद करके नमाज अदा कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने उन 4 ऊंटों को चुरा लिया और वहां से भाग गया। अशरफुल मखलूकात आदमजाद, मैं खजाना-ए सुलेमानी का रहनुमा जिन शाहे जिन्नात हूं। 21 साल से तू मुझे कब्जे में करने के लिए वजीफा पढ़ रहा है। आज ऐ सहराई दरवेश, मैं तेरे वजीफे की वजह से मजबूर होकर तेरे सामने जाहिर हुआ हूं। आखिर क्यों तू मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है? गुलाम नहीं दोस्त, मददगार बनाना चाहता हूं। ऐ खजाना-ए सुलेमानी के रहनुमा जिन, मेरी मदद कर, मुझे सुलेमानी खजाने तक पहुंचा दे। मैं बेशुमार दौलत हासिल करना चाहता हूं। बेशुमार दौलत मत ले। मैं बेशुमार दौलत लूंगा। मैं तुझे बेशुमार दौलत नहीं लेने दूंगा। मैं दौलत लेके रहूंगा। बेशुमार दौलत का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ऐ सहराई दरवेश, जरूरत से ज्यादा दौलत इंसान को चैन से जीने नहीं देती। ये लालच तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। मैं जहन्नुम को जन्नत बनाना चाहता हूं। ये लालच नहीं, खिदमत है, नेकी का जज्बा है। आग बरसाता हुआ आसमान, प्यास के लिए तड़पती हुई जमीन, दम तोड़ते हुए इंसानी जिंदगी के जहन्नुम को पानी की नहर निकालकर मैं उस जहन्नुम को जन्नत बना देना चाहता हूं।
और वो जन्नत तभी बन सकती है जब मेरे पास बेशुमार दौलत हो। ऐ शहंशाह जिन्नात, मैंने इसी रेगिस्तान में अपने मासूम भाई। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।